छोटे से गांव में सुनीता नाम की एक महिला रहती थी। उसकी उम्र करीब 35 साल थी और वह एक मेहनती लेकिन साधारण गृहिणी थी। उसके पति रमेश एक दिहाड़ी मजदूर थे जो दिन रात मेहनत करके परिवार का पेट पालते थे। उनका एक बेटा रोहन 15 साल का था। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी, लेकिन उनके दिल में एक उम्मीद थी कि मेहनत के बल पर वे अपने हालात सुधार लेंगे। एक दिन रमेश काम पर गया और लौटते समय सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। यह घटना सुनीता के जीवन में अंधेरा लेकर आई। रमेश की मृत्यु ने न केवल सुनीता का सहारा छीन लिया, बल्कि उसके बेटे रोहन का भविष्य भी अनिश्चित कर दिया। रमेश की मृत्यु के बाद सुनीता के कंधों पर घर चलाने की जिम्मेदारी आ गई। पहले वह घर संभालती थी, लेकिन अब उसे काम ढूंढना था, क्योंकि गांव में काम के ज्यादा मौके नहीं थे। एक तरफ आर्थिक तंगी, दूसरी तरफ अकेलापन और ऊपर से समाज की बातें, यह सब सुनीता को तोड़ने लगा। लेकिन रोहन के मासूम चेहरे को देखकर वह हर सुबह खुद को संभाल लेती। गांव के लोग अक्सर सुनीता पर ताने कसते। कुछ लोग कहते पति के बिना औरत कुछ नहीं कर सकती, तो कुछ कहते अकेली औरत का गुजारा मुश्किल है। सुनीता इन बातों को अनसुना करने की कोशिश करती, लेकिन यह बातें उसके दिल को चीर देती। एक दिन गांव के एक प्रतिष्ठित आदमी ने उससे कहा, तुम यह सिलाई का काम छोड़ दो और मेरे घर काम पर लग जाओ। सुनीता को यह बात नागवार गुजरी, लेकिन पेट की भूख और बेटे का भविष्य सोचकर उसने उस काम को स्वीकार कर लिया। रोहन अपनी माँ के संघर्षों को देखता था। वह समझ चुका था कि माँ उसके लिए कितनी मेहनत कर रही है। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे स्कूल छोड़ने दो, मैं भी काम करूँगा। सुनीता को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने रोहन को समझाया, बेटा पढ़ाई ही तुम्हारा भविष्य है, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी की चिंता मुझे